हेलो गाइस। आज हम ओलंपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो पेरिस ओलंपिक हुई है इस बार, इससे बीपीएससी क्वेश्चन एक या दो पूछेगा ही पूछेगा। और डायरेक्ट अब क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। यूपीएससी को भी आप देखेंगे कि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है, चाहे क्रिकेट पे ही अगर पूछता है। 2021 में क्रिकेट पे पूछ दिया था, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पे। तो इसने ये नहीं पूछा था कि कौन जीता, ठीक है, किसने कितने रन बनाए, इस तरीके से नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। वो डायरेक्ट ये पूछा था कि नियम क्या होते हैं फाइनल में पहुंचने के, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जैसे भारत गया तो उसके क्या नियम है। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आपको पेरिस ओलंपिक पे थोड़ा सा घुमा फिरा के कम्प्लेक्स करके बीपीएससी भी पूछे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं ओलंपिक का क्या है। तो सबसे पहला जो ओलंपिक हुआ था वो ये 1896 में हुआ था, 1896 में एथेंस में हुआ था, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया गया था आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ये आईओसी जो है, इसकी ये जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि आईओसी की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि जो ओलंपिक का जो साइन होता है, उसका जो सिंबल होता है वो 5 रिंग होता है। आप देखे होंगे कि 5 रिंग होता है। तो ये जो 5 रिंग है ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। एक तरीके से आप देखेंगे तो ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, और सारे जगह से लोग जाते हैं खेलने के लिए। तो एक ग्लोबल ये गेम है, ये भी ये बताता है। तो ये 5 रिंग में जो 5 कलर हैं वो है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो इसे याद रख लेना है। हो सकता है आपको वहाँ पे मार्क द करेक्ट ऑप्शन करके भी पूछ दे, दूसरा कलर का नाम दे दे, तो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। पहला बार इंडिया ने जो ओलंपिक में जो अपना सदस्य को भेजा था वो 1920 में था, ठीक है। ये पूरा एक टीम को जो भेजा था 1920 में भेजा था। हालांकि इंडिविजुअल रूप से एक दो बार पार्टिसिपेट इंडिया कर चुका था पहले भी, लेकिन जो एक एक पूरा का पूरा जो टीम जो भेजा था वो 1920 में ही भेजा भेजा था। तो अब हम देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 2024 में क्या सब इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। द पेरिस ओलंपिक 2024 हैव कंक्लूडेड विद इंडिया फिनिशिंग 71st इन द मेडल टैली। इंडिया का स्थान 71st रहा इस बार, ठीक है। पिछला बार कितना था, वो 48 था। पिछला बार जो इंडिया का स्थान था वो 48 था, इस बार क्या है 71st हो गया है। तो एक तरीके से डिक्लाइन आई है। तो मेंस में भी इस पर पूछ सकता है कि स्पोर्ट्स में इंडिया का क्या भविष्य है। तो मेंस की बात तो मेंस में करेंगे। अभी फ़िलहाल रैंकिंग पूछ सकता है कि इंडिया का रैंकिंग क्या था। पाकिस्तान का रैंकिंग 63 था शायद। तो पाकिस्तान भी भारत से बेहतर परफॉर्मेंस किया है इस बार, क्योंकि उसके पास एक गोल्ड मेडल था जो कि अरशद नदीम ने जीता था, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। किसे हरा करके, नीरज चोपड़ा को हरा करके। इंडिया इस बार 6 मेडल जीता है। अब देखिए उसमें से बस एक ही सिल्वर जीता है और 5 जो है ब्रॉन्ज जीता है। एक भी गोल्ड मेडल इंडिया के पास नहीं आ पाया, जबकि 2020 ओलंपिक में जो कि 21 में हुआ था, ठीक है, वहाँ पे इंडिया के पास एक गोल्ड मेडल था। वो किसके पास था, नीरज चोपड़ा के पास था। इस बार नीरज चोपड़ा ने भी सिल्वर मेडल ही जीता है। तो एक तरीके से आप देखें तो कहीं ना कहीं निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का इस बार। 71st रैंक बहुत अच्छी रैंक नहीं होती है, जबकि आप सबसे पॉपुलेस नेशन हैं इस दुनिया के। अब देखिए 1 से 17 मेंबर इस बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे इंडिया से, जो कि पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत कम है इंडिया से, ठीक है। दूसरे देश से और ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फ्लैग बियरर फ्रॉम इंडिया साइड इन द ओलंपिक वेयर पीवी सिंधु एंड शरद कमल। जो फ्लैग बियरर होते हैं पहला दिन ओपनिंग सेरेमनी में, उसके जो फ्लैग बियरर थे वो पीवी सिंधु थे और शरद कमल थे। अब देखिए पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर है, शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है, बहुत पुराने प्लेयर हैं, ओके। नीरज चोपड़ा जेवलिन में, अब देख सकते हैं नीरज नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन में सिल्वर मेडल इस बार हासिल किए हैं। ये याद रखना है कि उन्होंने कितना मीटर थ्रो किया था, ये आपसे पूछ सकता है फैक्ट के रूप में, ये आदमी भूल जाता है। 89.45 मीटर, जो कि काफ़ी बेहतर है। फिर भी अरशद नदीम इनसे भी बेहतर कर गए हैं, ठीक है, उनका 90+ था। तो इस वजह से ये दिस वाज हिज सेकेंड ओलंपिक मेडल, मेकिंग हिम इंडियाज 5th 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट। ये 5वें ऐसे इंडियन हैं जो कि 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। मनु भाकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक
शूटिंग मेडल, ठीक है। ये ओलंपिक में जो शूटिंग में मनु भाकर पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने मेडल जीता है। शी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 मेडल इन ए सिंगल गेम। ये आज़ाद भारत की पहली ऐसी एथलीट हैं जो कि 2 मेडल सिंगल गेम में यानी शूटिंग में ही जीता है, ठीक है। स्वप्निल कुसाले भी इंडिविजुअल रूप से शूटिंग में इस बार मेडल जीते हैं। ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब देखिए स्वप्निल कुसाले 50 मीटर में जीते थे, वही मनु भाकर 10 मीटर में जीती थी, ठीक है। इंडियाज मैन हॉकी टीम विंस ब्रॉन्ज इन थ्रिलिंग क्लैश विथ स्पेन एट पेरिस ओलंपिक। अब देखिए इंडिया का जो हॉकी टीम है, अब देख रहे हैं इंडिया का जो हॉकी टीम है वो भी ब्रॉन्ज जीता है। अब किसको हरा करके जीता है? स्पेन को, ये याद रखिएगा, स्पेन को हरा करके इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। अमन सहरावत वन ब्रॉन्ज मेडल एट द 2024 पेरिस ओलंपिक। देखिए अमन सहरावत भी कुश्ती में इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब देखिए अमन सहरावत जो हैं यंगेस्ट हैं, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमन सहरावत यंगेस्ट मेडलिस्ट हैं अभी तक के जो भी इंडिया की तरफ से जीता है, ठीक है। इनकी बहुत दर्दनाक कहानी रही है, मोदी जी भी इनसे बात किए थे, उसको आप जाके देखिएगा तो आँख से आंसू आ जाएंगे। अब देखिए फ्लैग बियरर एक होता है जो इनॉग्रल सेरेमनी में होता है, एक होता है जब एंड हो जाता है ओलंपिक का। तो फ्लैग बियरर ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी वर मनु भाकर एंड श्रीजेश। अब देखिए मनु भाकर 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी तो उन्हीं को बना दिया गया, ठीक है। और श्रीजेश हॉकी गोलकीपर हैं, काफ़ी फेमस गोलकीपर हैं, ठीक है, जिन्हें वाल कहा जाता है। तो श्रीजेश और मनु भाकर ने फ्लैग बियर किया क्लोजिंग सेरेमनी में। अब देखिए यूएस जो है वो फर्स्ट स्थान पे रहा, यूएस जो है फर्स्ट स्थान पे रहा। सेकंड पे कौन रहा? चाइना रहा, ठीक है। फोर्थ पे जापान रहा, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है। तो जो पहला जो 3 है ना आपका, वो 2020 ओलंपिक में भी यही पहला 3 था, ठीक है, यूएस, चाइना एंड जापान। कुछ फैक्ट्स आइए देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक को 3 बार सस्पेंड किया गया है। अब देखिए 3 बार वर्ल्ड वार 1 में एक बार किया गया था, एक बार वर्ल्ड वार सेकेंड में किया गया और फिर तीसरा बार भी वर्ल्ड वार सेकेंड में ही किया गया। 16 में, 40 में और एक बार 46 में शायद किया गया था, ठीक है। तो 3 बार सस्पेंड हुआ है। अब 23 जून को ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, 23 जून को ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मन प्रिचार्ड वाज द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। अब देखिए ये शायद 1900 के ईस्वी में 1900 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इंडिया की तरफ से पहला बार। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट वाज मैरी लीला रॉय। अब आप देखिए मैरी लीला रॉय जो है ये पहला वुमेन थी जो कि पार्टिसिपेट की थी। बहुत ही हिडन फैक्ट है, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे फैक्ट्स आते ही आते हैं। इस बार 206 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, ठीक है, 206। मस्कट क्या था? फ्रिज। मस्कट क्या था? फ्रिज। ये नाम याद रख लीजिए, एक कैप के तरीके का होता है, तो ये इस बार मस्कट था, ठीक है, जिसको शुभंकर भी बोलते हैं। इस बार 4 न्यू स्पोर्ट्स ऐड किए गए, VBI, रट लीजिए 4 स्पोर्ट्स को। इसमें सर्फिंग है, ब्रेक डांस है, स्केट बोर्डिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, ठीक है। क्या है? सर्फिंग है, ब्रेक डांस है, स्केट बोर्डिंग है और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। 3 गेम को हटा भी दिया गया था। देखिए 3 गेम को हटाया गया, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को इस बार हटा दिया गया था पेरिस ओलंपिक से। 4 को ऐड किया गया और 3 को हटा दिया गया। फर्स्ट फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन ओलंपिक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन ओलंपिक पूर्मा बनर्जी। तो ये जो वीडियो था ये पूरा का पूरा ओलंपिक पे बेस्ड था। मैंने आपको बता दिया जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओलंपिक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहे हैं और 2024 पेरिस ओलंपिक में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या रहे हैं। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा जिससे याद आ जाए, एग्जाम टाइम में 4 ऑप्शंस रहेंगे, क्लिक कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।